हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम प्रतिरक्षण और टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर DSSB के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 2 क्वेश्चन कौन से थे उन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिरक्षण किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिरक्षण 2 प्रकार से दिया जाता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षण, दूसरा होता है कृत्रिम प्रतिरक्षण। प्राकृतिक प्रतिरक्षण जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद जनरेट होता है, या फिर जो हमें माता के दूध यानी कि कोलेस्ट्रम के द्वारा जब हमारी बॉडी में प्रतिरक्षण जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि माता के दूध में भी प्रतिरक्षण तत्व होते हैं जो कि एक बच्चे को मिलते हैं। तो वो क्या हैं? वो प्राकृतिक प्रतिरक्षण होते हैं। जबकि कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है? कृत्रिम प्रतिरक्षण वो हैं जो हम बाहर से लेते हैं, यानी हम इंजेक्शन के रूप में अपने शरीर को प्रतिरक्षा जब देते हैं तो उसे हम कृत्रिम प्रतिरक्षण कहते हैं। देखिए, कृत्रिम प्रतिरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। जो इंजेक्शन जो होता है वो जिस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ दिया जाता है उसी का वायरस या फिर बैक्टीरिया इनएक्टिव यानी निष्क्रिय रूप में इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जब वो शरीर के अंदर पहुंच जाता है, जो शरीर की जो WBC होती है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो उस बैक्टीरिया पर अटैक करती हैं, उसे मारने के लिए जाती हैं। जब वो इनएक्टिव बैक्टीरिया पर या वायरस पर अटैक करती हैं और उन्हें किल कर देती हैं तो वो WBC समझ जाती हैं कि अच्छा ये इस तरह का वायरस है, ये इस तरह का बैक्टीरिया है और इसे इस तरह से मारा जाता है। फिर जब आपको कभी वायरस रियल में हो जाता है या फिर आपको कोई बीमारी कोई डिसीज रियल में हो जाती है जिसके बैक्टीरिया आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं जो कि ओरिजिनल यानी जीवित रूप में होते हैं, तो आपकी जो बॉडी को जो कृत्रिम प्रतिरक्षा दी गई होती है वो समझ जाती है कि ये वही वाले बैक्टीरिया हैं, ये वही वाले वायरस हैं जो कि हम पहले भी मार चुके हैं और इन्हें इस तरह से मारा जाता है। फिर आपकी बॉडी में इनका ज़्यादा असर नहीं होता, WBC इन बैक्टीरिया को आराम से किल कर देती हैं, तो इसे हम कृत्रिम प्रतिरक्षण कहते हैं। तो ये वही लिखा है, आप पढ़ लेना। आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि प्रतिरक्षण बच्चों के विभिन्न रोगों से किस प्रकार रक्षा करता है। एक टीका जिसमें कीटाणु द्वारा निर्मित जीवाणु, विषाणु या आविष का एक निष्क्रिय रूप में होता है। किस रूप में होता है? निष्क्रिय यानी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि बच्चों को लगाया जाता है। निष्क्रिय होने के कारण यह संक्रमण नहीं करता है, किंतु श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रतिरक्षी तत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। तत्पश्चात यह कीटाणु बच्चों की स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रहार करता है, तो ये प्रतिरक्षी तत्व इन कीटाणुओं को मार डालते हैं। तो जो हम बच्चों को टीके लगाते हैं वो भी इनएक्टिव रूप में बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि बच्चों के शरीर में प्रवेश कराए दिए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो बच्चों को टीके लगते हैं तो उसके बाद बच्चों को बुखार आता है, वो इन्हीं की वजह से आता है, क्योंकि जब वो बैक्टीरिया शरीर में गए हैं और WBC उनको मारते हैं तो इस तरह से जो बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है उसके कारण बुखार आ जाता है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि टीके कौन कौन से लगाए जाते हैं। देखिए, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कालमेन-ग्यूरिन फुल फॉर्म है, ध्यान रखनी है। तो जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका किस उम्र में लगाया जाता है, आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। 6 सप्ताह यानी 6 वीक पर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस B का टीका जो है 6 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है, और इसी की जो दूसरी डोज होती है वो 10 सप्ताह पर दी जाती है। कौन कौन सी? OPV, DPT और हेपेटाइटिस B की जो दूसरी डोज है वो 10 सप्ताह पर दी जाती है, और इन तीनों की ही तीसरी डोज 14 सप्ताह पर दी जाती है। यानी आपको क्रम में 6, 10 और 14 वीक जो है ध्यान रखने हैं, और इन तीनों वीक में जो है OPV, DPT और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन दी जाती है। कौन कौन से वीक हैं वो? 6, 10 और 14 वीक में OPV, DPT और हेपेटाइटिस B इन 3 की वैक्सीन दी जाती हैं। 9 माह की उम्र में 9 से 12 माह के बीच में हम खसरा का टीका लगाते हैं। तो पूछा जाता है कि खसरा का टीका कौन से माह में दिया जाता है, तो ध्यान रखना है खसरा का टीका 9 माह की उम्र में लगाया जाता है।
या फिर 9 से 12 माह के बीच में लगा देना सही रहता है। पर स्टार्टिंग है 9 माह, तो आपको 9 माह ध्यान रखना है कि खसरे का टीका 9 माह में दिया जाता है। इसके बाद कुछ और टीके हैं, जैसे कि 15 से 18 माह की उम्र में MMR का टीका लगाया जाता है। MMR की फुल फॉर्म है खसरा, कनफेरा एवं रूबेला। तो ये MMR की फुल फॉर्म है। इसका टीका 15 से 18 माह की उम्र में दिया जाता है। 16 माह से 2 वर्ष के बीच में DPT और OPV की बूस्टर खुराक दी जाती है। कौन से माह में? 16 से लेकर 16 माह या फिर 2 वर्ष के बीच में DPT OPV की बूस्टर खुराक दी जाती है। ये NCERT के नोट्स हैं। और टाइफाइड का टीका जो है वो 2 वर्ष की उम्र में दिया जाता है। 5 वर्ष की उम्र में DT का टीका, 10 से 16 वर्ष की उम्र में टेटनस टॉक्साइड का टीका, 18, 14, 30 और 36 माह में विटामिन A की ड्रॉप दी जाती हैं। देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग के हैं, क्योंकि ये जो है छोटे शिशु को दिए जाते हैं। और फिर आप यहाँ पर MMR का टीका याद कर सकते हो, और ये जो है DPT और OPV के बूस्टर खुराक, इतना आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। देखिए, इसके बाद यहाँ पर फुल फॉर्म बताई गई है। BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, और OPV की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। DPT की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। ये तीनों भी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको इन तीनों फुल फॉर्म को याद रखना होगा। देखिए, जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, उसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि बच्चे को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर हुआ B। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि पोलियो का टीका पहली बार किस उम्र में दिया जाता है। पोलियो का टीका पहली बार 6 वीक में लगाया जाता है। और पोलियो के साथ साथ हम DPT का भी पढ़ चुके हैं, और हेपेटाइटिस बी भी पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस बी ये 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर लगाए जाते हैं। और इनका जो बूस्टर है वो 16 वीक या फिर 2 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है, OPV और DPT का बूस्टर। तो ये इतना है टीकाकरण के बारे में जो हमने पढ़ा है। देखिए, आप देख सकते हो कि जो OPV का टीका है वो 6 वीक पर दिया जाता है, और जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस टेबल से, यानी इस एक फोटो से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो चुके हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।